जिस दिन ये ट्रैप हुई थी उस दिन पालिका अध्यक्ष भी पालिका परिसर में मौजूद थे। तो ये बहुत गंभीर विषय मानता हूँ इसको मैं, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार 10 दिनों 2 बार होनी, तो वो एक तरह का स्वतंत्र माहौल है नगर पालिका के अंदर, और उसके जिम्मेदार मैं अपने आप को भी मान सकता हूँ। जो भ्रष्ट अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे जिन्होंने जो कृत्य किया है उनकी सजा उनको मिली है। जनता से माफ़ी मांगना चाहते हो, मांगनी भी चाहिए हमको। नेता प्रतिपक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष वहीं बैठते हैं और उनसे थोड़ी सी दूरी पर 8 दिन में 2 बार ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, तो नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका भी वो बता रहे हैं बड़ी संदेह में इस मामले में। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। इन लोगों को आमेर नगर में जो विकास हो रहा है वो पच नहीं रहा है। नमस्कार। आमेट नगर पालिका इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है और सुर्खियाँ नकारात्मक है। जिस प्रकार से यहाँ लगातार कुछ ही दिनों में 2 बार एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये एक ज्ञापन मेरे हाथ में है। 25/5/2023 का एक ज्ञापन है। नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ये ज्ञापन प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को दिया गया है। और इस ज्ञापन की जो भाषा है वो बड़ी तल्ख है। उसमें लिखा गया है कि इस प्रकार की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार की ये जो दाग नगर पालिका आमेर पर लग रहे हैं, ये अपने आप में बड़े दुखद विषय हैं। और साथ ही इसमें जो कुछ और बातें लिखी हुई, बातें बड़ी तल्ख हैं, और उन तल्ख बातों का सीधा सीधा निशाना पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष पर भी कुछ प्रश्न खड़े किए गए हैं। और अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका आमेट रमन कंसारा मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है और क्या ये राजनीतिक कवायद है या फिर वास्तव में इतनी गंभीर चिंता है। रमन जी, सबसे पहले तो आपने ये जो ज्ञापन दिया है और जो ये घटनाक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 दिन में 2 बार एक बड़ी कार्रवाई, और उसमें भी जो पालिका के प्रशासनिक मुखिया थे ईओ, एक बार उनके खिलाफ कार्रवाई, और फिर संविदा कर्मी तो जहाँ तक मुझे ध्यान है तो लगाए भी स्थानीय स्तर पर जाते हैं। तो ये इस पूरी प्रक्रियाओं को आप 10 दिन के इस घटनाक्रम को देखते कैसे? जैसे आपने एक बात कही थी कि राजनीतिक है कयास या क्या चीज़ है, तो इस घटनाक्रम से आप ये चीज़ को स्पष्ट समझो कि ये आम आदमी का प्रयास था, कोई राजनीतिक कयास नहीं था ये। तो आम आदमी तो त्रस्त हो चुका है इनके कार्यकाल में कि उसने ये मजबूरन होकर इस चीज़ का मतलब कदम उठाए हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय मानता हूँ इसको मैं, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार 10 दिनों 2 बार होनी, तो वो एक तरह का स्वतंत्र माहौल है नगर पालिका के अंदर, और उसके जिम्मेदार मैं अपने आप को भी मान सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और विपक्ष में हूँ। तो मेरी शायद उतनी चलती नहीं है या मैं उतना कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो सत्तारूढ़ है अध्यक्ष, वो तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज की तारीख में कांग्रेस का बोर्ड है और मतलब 75% बहुमत इनका है, मतलब कि 17 पार्षद वर्तमान में इनके हैं। अब इनके जब इतनी सत्ता पूरी इनके हाथ में है और इतना एक स्वतंत्र माहौल भ्रष्टाचार का चल रहा है, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष कैलाश जी मेवाड़ा का या तो नियंत्रण नहीं है या पूरे कोई बांग भूली हुई है। इसमें आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें कैलाश मेवाड़ा पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो खबरें छन कर आती है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो अधिशासी अधिकारी थे उनको लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही थी, और यहाँ नहीं जहाँ जहाँ वो पदस्थ थे वहाँ मिल रही थी। फिर ये संविदा कर्मी का ये जो मामला निकल कर रहा, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी थी कि इस विषय पर मुखर होकर कभी आवाज़ उठा दे? बिल्कुल, हम शायद जनता से माफ़ी मांगना चाहते हो, मांगनी भी चाहिए हमको। हालांकि हमने प्रयास पूरे किए इसके। हमने पूर्व में कई बार कलेक्टर साहब को, एसडीएम को यहाँ स्थायी रूप से अगर ईओ साहब रहे उसके लिए हमने प्रयास किए और ज्ञापन भी दिया हमने। हमारी तरफ से प्रयास हम कर सकते थे, हमने किया, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको अगर ज्ञापन की कॉपी चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध कर सकता हूँ कि हमने कम से कम 2 या 3 बार कहा होगा कि भाई एक ईओ को 3 जगह का चार्ज दे रखा है, वो 2 घंटे डेगोट बैठते हैं, 2 घंटे आमेट बैठते हैं, 2 घंटे गंगापुर बैठते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। और आमेट उनका आने का टाइमिंग था शाम को, तो उसमें क्या कि पब्लिक परेशान, पब्लिक जनरली जब पालिका जाएगी ऑफिस टाइम पे, जो टाइम होता है सुबह का, अब उसमें वो उनका आना बहुत कम होता है कि उनकी मजबूरी थी कि उनके पास 3-3 नगर पालिका का चार्ज था। तो हमने उनको भी ये भी कहा था एक बार बोर्ड की बैठक में कि सर आप कोई टाइम फिक्स कर लो कि आप बुधवार गुरुवार को इस बैठोगे, लेकिन उस पर भी वो कोई सकारात्मक हमको। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि एक कोई भी समय भी नियत कर लीजिए, मगर वो समय बिल्कुल हमने कहा उनको, और हमने ये लिख के कलेक्टर को भी दिया
कि भाई हमारे ईओ साहब जो लगा रखा है कृष्ण गोपाल जी माली को आपने, उनके पास 3 नगर पालिका का चार्ज है, उनको आप कम से कम आमेट अगर वो आते हैं, ठीक है किसी कारण से आपको देना पड़ रहा है, तो उनको आमेट कोई दो डे फिक्स कर दो, बुधवार गुरुवार को वो 10 से लेकर 12-1 बजे तक आमेट ही बैठेंगे। लेकिन उस विषय पे हमारा ज्ञापन देने के बाद भी कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। विपक्ष क्या कर सकता? विपक्ष जनता की आवाज़ उठा सकता है, सरकार को लिखित में या कलेक्टर को, एसडीएम को, अधिकारी को ज्ञापन दे सकता है। उसके आगे हमारा अधिकार तो इतना है नहीं। जो ज्ञापन दिया गया जिसकी मैंने भाषा पढ़ी है, तो उसमें ज्ञापन में जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने सीधा सीधा ये कहा है कि पालिका अध्यक्ष निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पालिका अध्यक्ष का, क्योंकि मैंने कुछ बयान देखे तो उन्होंने कहा कि ये एक कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार ब्यूरो ने की है और उस कार्रवाई का जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा, उसमें मेरे कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार पालिका अध्यक्ष पर आप सीधा सीधा आरोप कैसे लगा रहे हैं? तो सर मैं आरोप का जो कह रहा हूँ कि उनके रहते हुए एक माहौल बना है। आप छोटी सी बात समझिए इस चीज़ को कि भाई जिस दिन ये ट्रैप होती उस दिन पालिका अध्यक्ष भी पालिका परिसर में मौजूद थे। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई इन्वोल्यूशन होगा, कोई चीज़ है, वो तो कोई तथ्य सामने आए तो चीज़ स्पष्ट होगी, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। अब उनकी मौजूदगी में अगर उनके 2 कमरे छोड़ के मतलब 30 फीट दूरी पर अगर कोई आदमी 2 लाख की रिश्वत ले रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा आपको। ये 2 लाख की रिश्वत इन्होंने ली, उसके 8 दिन बाद 2 निविदा कर्मचारी जिनके पूर्व में भी शिकायत आई है। अच्छा, ये जो अभी ट्रैप हुए इनकी शिकायतें जारी, मतलब जनरली लोगों ने वर्बली कहा होगा किसी कार्यशैली को लेकर या उनके आचार विचार को लेकर कुछ हो सकता है, हालांकि हर कर्मचारी की आती है, सुधार होना चाहिए, तो सुधार नहीं हुआ है। लेकिन उनके इतने खौफ मतलब बेखौफ थे लोग वो कि 8 दिन के अंतराल के अंदर उन्होंने वापस लोगों से पैसे मांगना चालू कर दिए। तो इतना खुला माहौल तो अपने आप में एक बहुत ही, और जो तमाम गंभीर आरोप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर पालिका अमेठ के नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से लगे हैं और इस पूरे प्रकरण पर अब अपना पक्ष लेकर आए हैं नगर पालिका के चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, हमारे साथ है अभी। पहले तो हाल ही में जो यहाँ पर आपके प्रकरण हुए हैं, जिसमें कि 2 बार लगभग 8 या 10 दिन में 2 बार यहाँ एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई है और इसको लेकर विपक्ष अब बड़े मुखर है, बड़े आक्रामक है, बता रहा है कि ये इस प्रकार की कार्रवाई होना नगर पालिका के लिए बड़े एक गंभीर अपमान का विषय है। जैसा कि आपने देखा 2 प्रकरण हुए हैं, बड़ी निराशा की बात है कि इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे जिन्होंने जो कृत्य किया है उनकी सज़ा उनको मिली है, और जो भी गलत कार्य करेगा उसे उसके गलत कार्य की सज़ा मिलनी चाहिए। हम कतई ऐसे लोगों का साथ और समर्थन नहीं करते हैं जो इस तरीके की गलत कार्य करते हैं। ये जो ज्ञापन दिया गया उसमें एक लाइन बड़ी प्रमुखता से लिखी हुई है और कहा है कि इस पूरे प्रकरण में नगर पालिका अध्यक्ष का इनको संरक्षण प्राप्त था, और जब हमने नेता प्रतिपक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष वहीं बैठते हैं और उनसे थोड़ी सी दूरी पर 8 दिन में 2 बार ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, तो नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका भी वो बता रहे हैं बड़ी संदेह में इस मामले में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले वाला जो कांड हुआ था उस समय मैं बाहर था, मैं 2 दिन पहले आया था और ये हुआ था, और दूसरा जो कांड हुआ उसका जो जिसने ये आरोप लगाए और शिकायत की है वो व्यक्ति ना तो कभी मेरे से मिला। अगर उस आदमी कभी एक भी बार हमारे से मिला होता और अपनी समस्या बताई होती तो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे तो हम इसको कुछ मानते। हमारा कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। इन लोगों को आमेठ नगर में जो विकास हो रहा है वो पच नहीं रहा है। यहाँ तक कि इनके बड़े नेता भी हमारे विकास कार्यों को लेकर कुछ न कुछ करते रहते हैं। जितना विकास आमेठ नगर में पिछले 45 सालों में नहीं हुआ है, उतना पिछले 3 सालों में विकास हुआ है। हम आगे भी निरंतर आमेठ नगर को विकास करते रहेंगे और आमेठ को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण हो रहा है अब आमेठ नगर पालिका लगातार ये 8 दिन में 2 बार या इस प्रकार के घटनाक्रम हो गए हैं, तो जो नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है आपके ऊपर उन्होंने अंगुली उठाई है, मगर ईओ जो अधिशासी अधिकारी उनको लेकर बताया जा रहा है कि लगातार वो लोग मांग कर रहे थे कि एक ईओ को 3 जगह का प्रभार देना, इससे जनता का काम कभी हो ही नहीं सकता था। आपको नहीं लगता कि ये तो एक बड़ी वाजिब सी समस्या थी? ऐसी कोई बात नहीं है, ईओ हमेशा अपना कार्य कर रहा था। कभी भी ईओ के वजह से आम पब्लिक का कार्य नहीं रुका। बाकी विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बाकी मेरे हिसाब से ये जो आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है, जैसा मेरे ऊपर भी लगाया है। तो जो दूध का दूध, जहाँ चोरी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखा आपने नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। इस संबंध में जो विधायक हैं स्थानीय, उन्होंने भी बताया था कि नगर पालिका में अब ये जो भ्रष्टाचार की तमाम बातें चल रही है ये बड़ी गंभीर विषय हैं और इन आरोपों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। मगर अगर अब
पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो सारी के सारे घटनाक्रम है ये राजनीति से प्रेरित है और जो भ्रष्टाचार के जो तमाम प्रकरण हुए हैं उनकी जांच हो रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच से क्या निकल कर आता है और देखने वाली बात ये भी होगी कि ये जो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस एक प्रकरण को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है, ये कहाँ जाकर थमती है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।